चलिए यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं HTML टेबल के बारे में। टेबल क्या होता है उसको हम देखेंगे और उसको बनाएंगे कैसे, उसके अंतर्गत क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, सारी चीज़ हम यहाँ पे उपयोग करने वाले हैं। तो टेबल के बारे में आप देखिए, यहाँ पे सामने आपको एक टेबल दिख रहा है। टेबल होता क्या है, एक सारणी, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमको रो मिलती है और रो के बाद हमको उसमें कॉलम मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है जो सेल्स और जो सारी चीज़ मिलकर यहाँ पे बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो रो आपको दिख रही है, रो के अंतर्गत हम देख सकते हैं फर्स्ट नेम है और एक लास्ट नेम है, बीच में आपको लाइन दिख रही, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट नेम में आपको राहुल दिख रहा है और यहाँ पे गौतम, सुबोध दिख रहा है, यहाँ पे कुमार दिख रहा है। तो ये जो है, ये देखिए, ये पर्टिकुलर एक जो है इसको बोला जाता है सेल। और सेल बहुत सारे अगर हो गए हैं तो उनको क्या बोला जाएगा, एक रिकॉर्ड यानी कि रो बोला जाएगा। और रो देखिए आप देख सकते हैं, रो के अंतर्गत आपको कॉलम भी देखने मिलेंगे, यानी कि एक से अधिक सेल मिलकर भी यहाँ पे फील्ड बनाते हैं, फील्ड को कॉलम बोल सकते हैं। और एक से अधिक फील्ड यहाँ पे रो का निर्माण करती है। और इन सभी चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, टेबल बनता है। तो टेबल के अंतर्गत ये सारी चीज़ें कैसे उपयोग करते हैं, किस प्रकार टेबल बनता है, उसके अंतर्गत जो गैप है वो कैसे देंगे, सेल स्पेसिंग, सेल पेडिंग, ठीक है, उसकी बॉर्डर है, बैकग्राउंड कलर है, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे सेल कॉल स्पैन और रो स्पैन सभी चीज़ों को यहाँ विस्तार से जानने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं, पहले बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बारे में हम इसको बनाकर देखेंगे। तो HTML डॉक्यूमेंट में टेबल एलिमेंट द्वारा, टेबल एलिमेंट का मतलब होता है टेबल जब इस प्रकार लिखा जाता है और टेबल जब इस प्रकार क्लोज किया जाता है, तो इन सभी चीज़ों से यहाँ टेबल के जो कंटेंट है वो लिखे जाएंगे, तो इनको बोला जाता है टेबल के एलिमेंट, ठीक है। तो ओपनिंग टेबल होता है, एक टेबल को शुरू किया जाता है और टेबल को क्लोज, इन सभी के कंप्लीट होने तक यहाँ पे टेबल एलिमेंट का निर्माण होता है। टेबल द्वारा जो है हम डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं और इस डेटा में टेक्स्ट भी आता है, इमेजेस भी आती है, वीडियोस भी आता है, लिंक, इन सभी चीज़ों को मिलाकर यहाँ पे टेबल को बनाया जा सकता है। हम अपनी ज़रूरत के अनुसार टेबल को शो करा सकते हैं, टेबल के डेटा को अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे शो करा सकते हैं। अब स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो एक टेबल में जो होती है रो होती है, रो मतलब आड़ी लाइनें जो होती है उसको रो बोला जाता है। कॉलम होते हैं, कॉलम इस प्रकार से डिवाइड होते हैं रो, ठीक है। और सेल जो होते हैं पर्टिकुलर एक जो खाना होता है उसको सेल बोला जाता है। तो ये तीन एलिमेंट होते हैं, एक तो रो होती है, रो के बाद एक कॉलम होते हैं, कॉलम के बाद सेल होते हैं, ठीक है। तो तीनों एलिमेंट से मिलकर यहाँ पे जो है टेबल का निर्माण होता है, टेबल का बेस होते हैं ये। कॉलम की अगर बात करते हैं, टेबल के खड़े खाने, मतलब इस प्रकार अगर हमने टेबल बनाए हैं तो यहाँ देखिए इस प्रकार हम बना देते हैं ये। तो जो खड़ी लाइनें हो, जो खड़े जो कॉलम होते हैं, स्तंभ होते हैं, उसको बोला जाता है कॉलम, ठीक, कॉलम कहा जाता है। और ऐड और रिमूव भी किया जा सकता है, ठीक। उसके बाद रो जो होती है, रो जो आड़ी लाइनें होती है उसको रो बोला जाता है। और सेल का मतलब होता है, सेल पर्टिकुलर एक बॉक्स होता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत एक पर्टिकुलर डाटा लिखा जाता है। तो हम देख सकते हैं जब कॉलम हम लिखते हैं तो कॉलम को ऐड और रिमूव तो कर सकते हैं, पर रो के लिए यहाँ पे टैग है, रो के लिए क्या टैग है, TR। और सेल के लिए क्या टैग है, सेल के लिए यहाँ पे TD है, ठीक है। और टेबल के लिए टेबल है। तो जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं टेबल टैग के द्वारा इसको शुरू करते हैं। और TR यानी कि रो ऐड करना, तो TR का उपयोग करते हैं। और उसमें कितने सेल होना चाहिए तो इसके लिए TD उपयोग करते हैं, ठीक है। तो तीनों चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो टैग देखिए, टेबल एलिमेंट में HTML टेबल को जो है डिफाइन किया जाता है, लेकिन अकेला जो टेबल एलिमेंट है वो काम नहीं करता। उसके लिए यहाँ पे टेबल एलिमेंट तो लिखते ही हैं, साथ में हम TR भी लिखते हैं, टेबल रो, TD यानी टेबल डेटा, TH यानी टेबल की हेडिंग, कैप्शन यानी कि टेबल का जो कैप्शन है, टाइटल डिफाइन किया जाता है, उसके लिए यहाँ पे उपयोग होता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का उपयोग करके हम देखने वाले हैं। तो नॉर्मली टेबल बनाने के लिए हम देखिए यहाँ पे डॉक टाइप HTML जो हेड है, टाइटल है, HTML टेबल हमने लिख दिए, टाइटल को बंद कर दिए, बॉडी शुरू करें। तो बॉडी के बाद हम टेबल लिखे, टेबल की बॉर्डर हमने दे दी 1। अब टेबल की बॉर्डर 1 क्यों दी, अगर बॉर्डर नहीं देते हैं तो ये बॉर्डर शो नहीं होगी, सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट शो हो जाएगा, तो हमको समझ में नहीं आएगा कि टेबल है या फिर नहीं है। तो एक TR शो करे यानी कि शुरू करे, तो एक TR हमारी शुरू हो गई और TR को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब उसके अंदर ये जो रो 1 और कॉलम 1 ली है उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे TD के अंतर्गत रो 1 कॉलम 1 लिखे और TD को क्लोज कर दिए, मतलब ये वाला काम हमारा हो गया। अब दूसरी चीज़ और लिखना है, रो 1 कॉलम 2 यानी कि TD एक और शुरू करे, रो 1 कॉलम 2 हमने लिखे, TD को क्लोज कर दिए और TR को क्लोज कर दिए, यानी कि ये ब्रेक हो गया यानी कि दूसरी रो में चला जाएगा। अब यहाँ पे TR को हम जो है क्लोज कर देंगे, यहाँ TR क्लोज नहीं हुई है, ठीक है, ये TR को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, TR शुरू हुई है, तो TR शुरू हुई तो TR फिर से बंद हो गई, यानी कि TR के अंतर्गत फिर से TD हमने लिए और TR के अंतर्गत फिर से एक और TD लिए, तो ये वाला, ठीक है। तो ये 2 हो गए और बाद में हमारा टेबल का काम हो गया, तो टेबल बंद, यानी कि दो रो रहेगी इसमें, ठीक है। और कॉलम कितने रहेंगे, 2।
तो यहाँ पे देखिए एक रो के अंतर्गत 2 कॉलम है, देखिए ये देखिए 2 सेल है, इसके बाद भी यहाँ पे 2 सेल है। तो इस प्रकार से हम यहाँ टेबल बना सकते हैं। चलिए अब आगे हम जो है नोटपैड में चलते हैं। नोटपैड को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम जो है न्यू फाइल बना लेते हैं। न्यू फाइल में जाकर फाइल मेनू में जाकर इसको सेव एज कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं table.html के नाम से और लिखते हैं हमारा कोड। लिखेंगे क्या, डॉक टाइप HTML, इसको हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम HTML लिखते हैं, HTML को क्लोज कर देंगे। हेड लिखते हैं, हेड को क्लोज कर देंगे। उसके बाद लिखते हैं टाइटल और टाइटल को भी यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं HTML टेबल टैग और यहाँ पे हम टाइटल को भी क्लोज कर देंगे। ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं बॉडी में और बॉडी को भी हम कर देंगे क्लोज। अब बात आती है टेबल की, तो टेबल के लिए क्या लिखेंगे, टेबल के लिए टेबल टैग लिखते हैं और यहाँ पे टेबल टैग को बंद भी करते हैं। मतलब एक टेबल जो है यहाँ पे वेब पेज को बता देगा ये टेबल बनने वाला है। और यहाँ पे TR जो है, TR बोलता है टेबल रो। तो जो टैग आप शुरू करते हैं उसको पहले क्लोज करा करो। और TR जो होती है आड़ी लाइनें होती है और उसके अंदर हमको कितने सेल लेना है उसके लिए हम लिखते हैं TD और TD के अंतर्गत हम लिख देंगे, जैसे हम लिख देते हैं कोई भी सीरियल नंबर लिख देते हैं और TD को हम कर देते हैं क्लोज। उसके बाद एक और TD लिखना है तो TD लिखते हैं और TD के बाद हम लिख देते हैं नेम और यहाँ पे TD। 2 चीज़ें बस ले लेते हैं। अब TR हमारा बंद हो गया, एक TR और ले लेते हैं, एक TR और ले लेते हैं, मतलब एक रो और लेना है और TR को हम कर दें क्लोज। इसके अंदर भी हमको 2 TD लेना है। तो 2 TD कैसे, सीरियल नंबर के नीचे क्या जाना चाहिए 1, तो यहाँ पे 1 लिख लिए और TD को हमने क्लोज कर दिए। उसके बाद फिर से TD लिए तो नेम के नीचे क्या जाना चाहिए, यहाँ पे हमने लिख दीजिए कुछ भी एक नाम लिख दीजिए ये। चलिए हमने बनाया एक टेबल के अंदर एक रो लिए हैं, रो के अंदर एक TD लिए सीरियल नंबर, एक लिए हैं TD नेम और TR को बंद कर दी। फिर दूसरी TR शुरू हुई, क्योंकि TR दूसरी शुरू करने के लिए इसको बंद करना पड़ता है। फिर दूसरे के अंदर 1 ले लिए और राजेश ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने TR को क्लोज कर दी। चलिए इसको सेव करते हैं और वेब पेज वाले जो फोल्डर उसमें चलते हैं, टेबल नाम का जो वेब पेज है उसको ओपन करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आपको टेबल टाइप दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है बॉर्डर नहीं लिए। तो आप चलिए HTML जो सोर्स कोड है टेबल टैग के साइड में हम चलते हैं बॉर्डर, और बॉर्डर में हम दे देते हैं यहाँ पे 3, ठीक है 3 दे दिए और रिफ्रेश करिए। तो आप देखिए यहाँ पे आप टेबल सही में बनकर आ गया है। तो आप समझ सकते हैं टेबल का एट्रीब्यूट एक बॉर्डर हो गया। अब टेबल के जो एट्रीब्यूट है वो अलाइन भी होते हैं, तो इसको हम कर सकते हैं सेंटर, ठीक है। देखिए सेंटर में तो हो जाएगा, ये देखिए सेंटर में, इसी की जैसे राइट कर सकते हैं। टेबल की एक होती है विड्थ, ठीक है, विड्थ भी होती है, तो विड्थ भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है 300 पिक्सल। और हाइट भी होती है, तो हाइट भी हम चेंज कर सकते हैं HEI, यहाँ GHT इस प्रकार हमने लिखे और इसको भी हमने कर दी 300 पिक्सल, ठीक है। चलिए अब रिफ्रेश करके देखिए टेबल की हाइट और विड्थ इस प्रकार हो गई है, ज़्यादा हो गई है। तो हाइट और विड्थ आप ना दें तो ही अच्छा है, ठीक है, क्योंकि उसके अनुसार कंटेंट रहेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। चलिए हम इसको अभी हटा देते हैं, आपको समझ में आ गया टेबल के हाइट और विड्थ कैसे देते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारी PPT में। यहाँ हम देख सकते हैं टाइटल देने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, कैप्शन। तो कैप्शन कैसे यूज़ किया जाएगा आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखिए, जब हम टेबल लेते हैं, टेबल के जस्ट मतलब TR शुरू करने के जस्ट ऊपर हम क्या लिखते हैं, कैप्शन। तो हम लिख कर देख लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे हमने लिखे कैप्शन, और कैप्शन देने के बाद हम क्या लिख देते हैं, स्टूडेंट टेबल इस प्रकार हम हेडिंग दे देते हैं और कैप्शन को हम कर देते हैं क्लोज, ठीक है। जब हम इस प्रकार लिखेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए स्टूडेंट टेबल हमारे कैप्शन आ गया, यानी टेबल की हेडिंग आ गई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, इसके बाद हम देखते हैं टेबल की हेडिंग देना। तो टेबल की हेडिंग कैसे देंगे, यहीं चलते हैं। देखिए सीरियल नंबर क्या है, टेबल की हेडिंग है, तो TD की जगह TH ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी TH ले लेंगे। तो जब हम यहाँ देखें तो यहाँ हमारा सीरियल नंबर नेम जो है, देखिए इनके साथ में, मतलब ये जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में सीरियल नंबर नेम दिख रहा है, पर हमने TH लिए हैं। अब रिफ्रेश करके देखें तो हमारे जो है बोल्ड फॉर्मेट में देखेंगे, जो हेडिंग है वो कैसे दिख रही है, बोल्ड फॉर्मेट में, यानी नेम अलग दिख रहा है, सीरियल नंबर दोनों एक से, और नीचे का जो डाटा है वो अलग। अब हम चाहते हैं कि इसमें राजेश के बाद और रिकॉर्ड आए, मतलब और रिकॉर्ड जुड़े,
2 जुड़े, 3 जुड़े, 4 जुड़े, तो हम उसके लिए सोर्स कोड में जाएंगे और यहाँ TR के जस्ट नीचे फिर से क्या लिखेंगे, एक TR फिर से लिखेंगे और TR को कर देंगे क्लोज, और फिर से TD लिखेंगे और TD लिखने के बाद यहाँ 2 लिखेंगे और 2 लिखने के बाद यहाँ पे TD को क्लोज। ठीक है, उसके बाद हम दे है यहाँ पे TD लिखेंगे और यहाँ इसका नाम लिखेंगे स्टूडेंट का, फिर TD क्लोज। इस प्रकार हम देखिए, ये देखिए मतलब जो स्टूडेंट के जो नंबर है वो बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि रिकॉर्ड बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर किसके माध्यम से, TR और TD के माध्यम। चलिए फिर से चलते हैं, हेडिंग हमने बनाना देख लिए, हेडिंग कैसे बनाते हैं वो देख लिए हमने। ठीक है, अब टेबल के बॉर्डर को सेट करना, तो टेबल के बॉर्डर हम ऑलरेडी सेट करके देख चुके हैं, मतलब कैसे हमको लेना है वो हमने बॉर्डर एट्रीब्यूट के माध्यम से देख लिए हैं। ठीक है, टेबल की बॉर्डर के माध्यम से, और बॉर्डर कलर भी हम दे सकते हैं। ठीक है, तो बॉर्डर कलर हम देकर देखते हैं, यहाँ पे जहाँ हमने बॉर्डर दी हैं यहाँ हम ले लेते हैं बॉर्डर कलर। ठीक है, तो बॉर्डर कलर आप नॉर्मली ले सकते हैं इस प्रकार का एट्रीब्यूट, और इक्वल लगा के हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, रेड। ठीक है, और रिफ्रेश करके देखिए, चलिए यहाँ पे ये एट्रीब्यूट अभी काम नहीं कर रहा है, ये जो एट्रीब्यूट है CSS के माध्यम से हम उपयोग करके देख लेंगे। चलिए अभी इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है हाइट और विड्थ हम ऑलरेडी देख चुके हैं सेट करके। ठीक है, यहाँ पे जो है हाइट विड्थ किस प्रकार देखे थे, हाइट के लिए हाइट लिख देते हैं, इक्वल में वैल्यू लगाकर डबल कोट लगा देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड को चेंज करना है, बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए यहाँ पे BG कलर लिखते हैं, इसमें चले जाइए और यहीं टेबल के उसमें जाकर BG कलर लिखकर येलो ले लेते हैं। ठीक है, और इसको जाकर रिफ्रेश कर देते हैं। देखिए टेबल का जो बैकग्राउंड है वो कैसा आ गया है, येलो आ गया। पर्टिकुलर एक एक चीज़ का भी बैकग्राउंड हम चेंज कर सकते हैं, जैसे TH का BG कलर का चेंज कर सकते हैं, TD का BG कलर चेंज कर सकते हैं। उसमें फॉर्मेटिंग करना था, हम फॉन्ट टैग का उपयोग कर सकते हैं, फॉन्ट टैग ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए ये तो हमने देख लिए, और ये कलर है जो हेक्साडेसिमल में भी दे सकते हैं, RGB फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, और ये नेम के अनुसार दे सकते हैं। सेल स्पेसिंग और सेल पेडिंग का मतलब क्या होता है, देखिए सीरियल नंबर का जो है बॉर्डर से कितनी दूरी पर है उसके लिए सेल पेडिंग होता है, और नेम और सीरियल नंबर की दूरी कितनी रहेगी वो होता है सेल स्पेसिंग। तो दोनों को उपयोग करके देखते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं, येलो के साइड में सेल पेडिंग, सेल पेडिंग पहले दे देते हैं, सेल पेडिंग हम दे देते हैं 5, और रिफ्रेश करके देखिए सेल पेडिंग का मतलब होता है सीरियल नंबर का बॉर्डर से दूरी। देखिए हर एक जो टेक्स्ट है उसकी बॉर्डर से दूरी यहाँ पर डिफाइन हो गई, किसके माध्यम से, सेल पेडिंग के माध्यम से। और इसी के बाद में सेल स्पेसिंग भी अगर लेते हैं तो सेल स्पेसिंग मतलब एक सेल का दूसरी सेल से दूरी कितनी रहेगी, तो वो हम दे देते 5। तो देखिए एक सेल की दूसरी सेल से दूरी यहाँ पे आगे बढ़ाते जाएंगे और बढ़ते जाएगी, और अगर कम करेंगे तो कम होते जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट रखना है तो इनको आप हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, रो स्पैन और कॉल स्पैन की देख लेते हैं अब। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे 3 नंबर है और 3 नंबर में हमको 2 स्टूडेंट जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक रो लेते हैं, नीचे चलते हैं, रो लेते हैं, और यहाँ पे हम जो है रो को बंद कर देते हैं। क्यों, क्योंकि रो का काम यहाँ पे हो जाता है। ये देखिए अब इसके अंदर हमको लेना है एक TD। ठीक है, TD लेना है, और TD के अंदर हमको क्या लिखना है, 3 नंबर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं TD को क्लोज। ठीक है, ये उसके बाद हम सीरियल नंबर मतलब जो नेम वाला बॉक्स है उसमें लिख देते हैं राकेश, और यहाँ TD को क्लोज। अब यहाँ जैसे मान लो हम तीसरा नंबर मतलब चौथे नंबर की रो लेते हैं एक, और उसमें 3 नंबर ना आए, 3 नंबर में दूसरा स्टूडेंट बसा जाए, तो इसके लिए हम देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, TR लेते हैं, TR को हम क्लोज करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक TD बस ले लेते हैं। एक TD कैसे, इस प्रकार हमने लिखे और ये TD क्लोज। चलिए अब रिफ्रेश करके देखते हैं, तो आप देखिए 3 नंबर जो है, 3 नंबर के सामने राकेश और रमेश दोनों आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए आपको पता है 3 नंबर में जो है हमको रो को काटना है, रो को काटना है, यानी कि इसके लिए लिखा जाता है रो स्पैन, रो स्पैन लिखा जाता है, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे हम कॉल स्पैन, कॉल स्पैन लिखा जाता है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, और कॉल स्पैन कितने को काटना है, 2 को काटना है। तो आप देख सकते हैं, देखिए सॉरी यहाँ पे हमको रो स्पैन ही लिखना पड़ेगा, कॉल स्पैन ऊपर वाले के लिए लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 3 नंबर में राकेश और रमेश दोनों आ गए,
और अगर हम चाहते हैं कॉल स्पैन करें तो कॉल स्पैन में ऊपर वाले दोनों क्रॉस होकर नीचे वाले में आ जाएंगे। या हम चाहते हैं जैसे जो ऊपर वाला है, मतलब जैसे कोई हेडिंग है या फिर ये देखिए नेम में जो है 2 चीज़ आना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं रो स्पैन अगर करना तो उसके लिए हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ रो स्पैन के लिए हमको कॉल स्पैन तो हमने यहाँ रो स्पैन देख लिए। अब कॉल स्पैन के लिए हम देखते हैं कि जो नीचे एक और टैग हम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं TR, और TR को हम कर देते हैं क्लोज, और एक TD लेते हैं। TD जो है कॉल स्पैन करते हैं, ठीक है। तो कॉल स्पैन करते हैं तो कितने का आना चाहिए, 2 को, और यहाँ लिख देते हैं मुकेश जो है दोनों कॉलम में आ जाए, और यहाँ TD को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 रो में आया था, मतलब एक जो 2 नंबर है, 2 नंबर जो 3 नंबर है वो 2 रो में आया था, और यहाँ पे जो मुकेश है वो दोनों में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे रन। तो आप देखिए मुकेश जो है यहाँ पे देखिए 3 नंबर जो है किसको काटा, इसने रो को काटा, और इसने जो है सेल को काटा, मतलब कॉलम को काटा। तो दोनों हम यहाँ देख चुके हैं, मतलब एक आपने देखे हैं कौन सा, रो स्पैन भी देखे हैं। देखिए यहाँ पे कॉल स्पैन मतलब इस प्रकार से एक से अधिक कॉलम को काट देगा, और रो स्पैन मतलब एक से अधिक रो को काट देगा। तो दोनों चीज़ यहाँ पे देख ले, दोनों एट्रीब्यूट देखिए, ये देख सकते हैं आप ये, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है इसको देख सकते हैं। तो दोनों चीज़ आप देख लीजिए, टेबल बना हुआ है, आप बनाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने टेबल में जो है बहुत सारी चीज़ यहाँ देख ली। टेबल आप बना सकते हैं और इसको मार्क्यू में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बैकग्राउंड में इमेज भी ला सकते हैं आप, जो भी चीज़ आपको लाना है स्टाइल शीट के माध्यम से, तो वो सारी चीज़ हम आगे देख लेंगे, ठीक है। आई होप सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।